नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज हर कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से पीड़ित है। हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हजारों साल से चली आ रही है। ऐसी ही कई अन्य पद्धतियां हैं जिनके द्वारा इलाज कर लोगों की सेवा की जाती है। ऐसी कुछ विशेष पद्धतियों के बारे में जानने के लिए हमने बात की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सौरभ मिश्रा से, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा आधारित मर्म चिकित्सा पद्धति के अलावा न्यूरोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिका चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी। इनसे बात की है शैलेंद्र द्विवेदी ने। तो आप भी देखिए विंध्य भारत की ये खास रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार। इस समय हमारे साथ हैं सौरभ जी और काफ़ी समय से ये चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और इन्होंने जो हमारी नई तकनीकें आई हैं इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे न्यूरोथेरेपी, मर्म चिकित्सा और कायरोथेरेपी, तो इस बारे में ये काफ़ी समय से रीवा में सेवाएं दे रहे हैं। सौरभ जी, क्या है ये न्यूरोथेरेपी? न्यूरोथेरेपी बेसिकली भारतीय उपचार विधा है और आयुर्वेद से जन्मी है। आयुर्वेद में प्राचीन काल में एक क्रिया होती थी, नाड़ी मर्दन क्रिया। उसी को नए रूप में प्रस्तुत किया है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने, और उन्होंने ही इसको न्यूरोथेरेपी का नाम दिया है। इसमें किया क्या जाता है कि शरीर के अलग अलग अंगों पर एक विशेष प्रेशर देके उन अंगों को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे शरीर खुद ही अपनी मेडिसिन बनाना शुरू कर देता है। नॉर्मल दूसरी विधाओं में हम क्या करते हैं कि दवाओं का सहारा लेके या विभिन्न तरह की औषधियों का सहारा लेके हम रोग का निदान करते हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी शरीर के अंदर ही जो उसकी इम्यूनिटी पावर होती है उसको फिर से जनरेट करके और उस संबंधित बीमारी को खत्म कर देता है। तो इसमें कितने दिन में लाभ हो जाता है कि जैसे जो हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है आपकी, इसके अलावा आयुर्वेद का भी इसमें यहाँ आता है, इसमें कितना समय लगता है? इसमें समय दो तरह से लगता है। एक तो बीमारी कितनी पुरानी है और कब आई है, तो उसके हिसाब से उसमें उसकी ट्रीटमेंट की सेटिंग होती है कि इनको 15 सिटिंग लगेगी, 20 सिटिंग लगेगी या 90 सिटिंग। अधिकतम अभी तक जो केस गए हैं पैरालिसिस और बच्चों के केसेस को छोड़ के, उसमें 90 सिटिंग में पेशेंट को 90% आराम मिल जाता है। और ये मर्म चिकित्सा क्या है? मर्म चिकित्सा भी भारतीय प्राचीन चिकित्सा है जो अभी तक अलिखित है। ये गुरु परंपरा द्वारा सीखी जाती है और उसी से थोड़ा बहुत उसकी जानकारी हमारे पास है। तो इसकी ट्रेनिंग क्या, इसके लिए इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं या गुरु शिष्य परंपरा से ही चला रहा है? न्यूरोथेरेपी के तो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। भारतवर्ष में पूरे अभी तक 16,000 इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, जबकि मर्म चिकित्सा के लिए आपको गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना पड़ेगा और इसका जो मेन केंद्र है वो चेन्नई में है। हाँ, दक्षिण भारत में काफी केंद्र हैं इसके। हाँ। और ये जो अपना कायरोप्रैक्टिकल है, क्या है? कायरोप्रैक्टिक ये बोन एडजस्टमेंट कहलाता है, मैनुअली बोन एडजस्टमेंट कहलाता है। इसकी शुरुआत वैसे तो हम अपने यहाँ के कॉलेजों में पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई, पर जो जर्मन मूल के लोग हैं उनका कहना ये है कि कायरोप्रैक्टिक दुनिया का पहला कायरोप्रैक्टिस्टर भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने कुब्जा को सीधा किया था। इसमें अगर आयुर्वेद की भाषा में देखें तो जो शरीर के 7 चक्र होते हैं उनको एक जो उनका निश्चित अलाइनमेंट होता है वहां पे ले जाना, तो उसको हम मैनुअली सेट करते हैं। कुछ इक्विपमेंट से भी हेल्प लेते हैं, उसके द्वारा पूरा शरीर एक सीधी लाइन पे आ जाता है। अच्छा, मैंने देखा कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी प्रयोग करते हैं, मशीनें हैं, तो क्या वो अलाउ है या आपने उसमें नया जोड़ा है, अपना ये नया क्रिएशन? एक्चुअली मैं बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो उनका इसमें इस्तेमाल करके रिजल्ट को और जल्दी और बेहतर लिया जा सकता है। दोनों को मिला दिया है। तो सौरभ जी हमारे साथ थे और बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सब भी इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े। जल्दी इलाज के चक्कर में हम अक्सर अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं और वो भी बिना डॉक्टरों से पूछे हुए। तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए कोई भी प्रयोग अपने शरीर पर न करें। खासकर ये मर्म चिकित्सा और न्यूरोथेरेपी भी कुछ लोग देख के जाते हैं और फिर घर में करने लगते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना वो चाहिए। खतरनाक है। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद।